में 4 तरह की योजनाओं का निर्माण किया गया है। पहला योजना होता है वार्ड स्तरीय योजना, जिसके तहत एक वार्ड में एक योजना का निर्माण किया जाता है। दूसरा होता है पाइप्ड वाटर सप्लाई, जिसके तहत एक आप लोग देखते होंगे, कहीं भी जाते होंगे तो हर जगह तो नहीं है, उसका कहीं कहीं लोकेशन फिक्स किया गया है। जैसे मुख्तारपुर लखनऊ में आपने देखा होगा पाइप्ड वाटर सप्लाई, जिसका की हाइट लगभग 18 मीटर होता है। उस जल मीनार से लगभग 7 या 8 वार्ड को कवर किया जाता है। तीसरा होता है सिंगल विलेज स्कीम, वो हमारे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में उसका निर्माण नहीं किया गया, पर बाकी बिहार के अलग और भी दूसरे जिलों में उसका निर्माण किया गया है। उस सिंगल विलेज स्कीम से एक योजना से एक गांव को कवर किया जाता है। उस योजना के निर्माण से जितने भी वार्ड होते हैं उस गांव के, उसको सारे को कवर किया जाता है। एक होता है चौथा MPS, जिसको मल्टी विलेज स्कीम बोला जाता है। उस योजना के तहत एक से ज्यादा गाँव को कवर किया जाता है। अब बात करेंगे हम, क्योंकि समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 तरह की योजनाओं का निर्माण किया गया है, उसी का मैं कुछ स्ट्रक्चरल संरचनात्मक नॉलेज में देना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे वार्ड स्तरीय योजना, उसमें ऐसा होता है कि कोशिश से किया जाता है कि मेनली एक वार्ड में एक योजना का निर्माण किया जाए, पर कई बार ऐसा होता है कि एक वार्ड का साइज बहुत बड़ा होता है, उसमें जैसे 250-300 लोग निवास करते हैं। तो उसमें उस परिस्थिति में क्या होता है कि ये योजना से सारे लोगों को जलापूर्ति करना संभव नहीं होता है पर्याप्त जल दबाव से। उसके कारण कई बार एक वार्ड में 2 योजनाओं का भी निर्माण किया गया है, जिसमें 9 कंपोनेंट होते हैं। उसमें जैसे आपका स्ट्रक्चर हो गया, बोरिंग हो गया, क्लोरीनेटर हो गया, पंप चैम्बर हो गया। इस तरह मुख्यतः ये सब कंपोनेंट होते हैं। 2 तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। पहला स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर, जिसमें कि स्टील का फ्रेम बना के उस पर 5-5 हजार लीटर का 2 टंकी रखा गया है। इससे क्या होता है, समय का बचत होता है। जैसे अगर आप कंक्रीट के थ्रू स्ट्रक्चर का निर्माण करने जाएंगे तो उसमें 28 दिन का स्टेज डेवलपमेंट पीरियड होता है, जिसके डेवलपमेंट के बाद भी आप एक स्टेज के बाद दूसरे स्टेज का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। पर स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर में आप जो भी बाजार से लाए उसको आपको फिक्स करने का बस टाइम जो लगता है वही लगता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन होता है काफी फास्ट होता है। आगे बात करेंगे तो हमारे बिहार सरकार द्वारा जो टाइमिंग है जलापूर्ति का, वो 3 में आप लोग जलापूर्ति का उपभोग कर सकते हैं। पहला अलग अलग माह को लिए, जैसे अप्रैल से सितंबर तक 5 से 8 बजे तक का सप्लाई किया जाना है जलापूर्ति। अक्टूबर से मार्च तक सुबह 6 से 9 तक, दोपहर में और पूरे साल 1 से 2 बजे तक, और शाम में 4 से 6 बजे तक पूरे साल। यानी टोटल एक दिन में 6 घंटे का जलापूर्ति किए जाना है और किया जा भी रहा है। जहाँ तक बात करते हैं, हमारे यहाँ मेनली मुख्यतः 2 तरह की योजनाओं का निर्माण किया गया। जैसे गैर गुणवत्ता क्षेत्र होता है और गुणवत्ता क्षेत्र। गुणवत्ता कहने का मतलब हुआ कि हमारे पूरे बिहार में अगर आप ग्राउंड वाटर जो सोर्स होते हैं वो 3 तरह के कंटामिनेशन से कंटामिनेटेड है, 3 तरह के सोर्सेज से। पहला अगर नॉर्थ बिहार का बात किया जाए तो वहाँ पर मेनली आयरन से प्रभावित है। आयरन से प्रभावित होने का मतलब है कि यहाँ पर आपके जो जल होते हैं, ग्राउंड वाटर जो हैंडपंप हो गया और बोरिंग से वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें जो स्वीकार्य सीमा है आयरन की जो होनी चाहिए पीने के पानी में, उससे ज्यादा है। उस केस में हम लोग फिल्टर लगाते हैं नॉर्थ बिहार में। बाकी जैसे पूर्णिया आप चले जाएंगे, हिमाचल क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहाँ आयरन को रिमूव करने के लिए WTP लगा हुआ है। आप अगर गंगा किनारे के दोनों तरफ के जिलों में जाएंगे, जैसे समस्तीपुर हो गया, हाजीपुर हो गया, तो ये मेनली आर्सेनिक प्रभावित होते हैं। ये सारे वार्ड आर्सेनिक प्रभावित नहीं होते। कुछ जहाँ पर जल का जांच किया जाता है, जिसमें पाया जाता है कि जो लिमिट है 0.01 ppm से अधिक, वहाँ पर फिल्टर लगा के जलापूर्ति की जाती है। और दक्षिण बिहार में देखा जाए तो वहाँ पर फ्लोराइड से प्रभावित वार्ड है, जहाँ पर एक जो फ्लोराइड का लिमिट है वो स्वीकार्य सीमा से ज्यादा है। और अगर हम समस्तीपुर जिले की बात करें तो यहाँ से मेनली आर्सेनिक प्रभावित ब्लॉक है। जैसे हमारे 4 ब्लॉक आर्सेनिक प्रभावित है। विद्यापति हो गए, दलसिंहसराय में तो ऐसा अभी नहीं पाया गया है, पर यहाँ किसी केवटा में वार्ड नंबर 7 में जो लिमिट है आयरन का वो ज्यादा पाया गया। उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, फिल्टर उसमें लगाएंगे। और आर्सेनिक प्रभावित ब्लॉक का बात किया जाए तो 4 ब्लॉक है, विद्यापति, पटोरी, मोहिनीनगर, मोहनपुर, जिसमें कि आर्सेनिक का लिमिट कुछ वार्डों में स्वीकार्य सीमा से ज्यादा है। तो वहाँ पर हम लोग फिल्टर लगा के जलापूर्ति कर रहे हैं। और जहाँ तक जल जांच की बात हो तो जैसे आप लोग जो घर में जल का उपयोग करते हैं, तो अगर आप चाहे तो अपने जल का जांच करवा सकते हैं कि आपका जल पीने योग्य है कि नहीं। उसके लिए हम लोग ने हर पंचायत में जो भी आपके पंप ऑपरेटर हैं
पीआरडी वार्ड हो या पीएचडी द्वारा संचालित वार्ड हो, उसमें एक पंचायत में एक किसी वार्ड में आपके पंप ऑपरेटर को एफटीके किट और एसक्यूएस वायल डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे एक पंचायत में 200 एसक्यूएस वायल दे, एक सीसी होता है 20 ml का, जिसमें क्या है उसमें पानी भर दिया था। आप ऊपर कर सकते, मैं बता देता हूँ। जैसे मुख्तियारपुर समिति में उमेश शाह करके हैं, वार्ड नंबर 19 के निवासी, उनको एफटीके किट दिया गया है। और नगर गमा में बात किया जाता है, अरविंद कुमार हैं वार्ड नंबर 10 के रहने वाले, उनको एफटीके किट और 200 एसक्यूएस वायल दिया गया है। अगर आपको अपने आपके पास जो जल उपलब्ध है उसको अगर आप टेस्ट करवाना चाहते हो तो आप उनको सबमिट कर सकते हैं वाटर सैंपल, वो टेस्ट करके बता देंगे कि आपका वाटर वो पीने लायक है कि नहीं है। और इसके अलावा पीएचडी द्वारा चापाकल का भी मरम्मती का कार्य किया जाता है। मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का बात करूँ तो 2021-23 में अब तक 350 चापाकल का निर्माण किया गया है, मतलब नए चापाकल का निर्माण है। और 2023-24 में 250 चापाकल का निर्माण किया है। अगर जो चापाकल खराब हो जाते हैं किसी छोटे मोटे खराबी का, जैसे चेन उसका खराब हो गया या वाशर खराब हो गया, पाइप में फुट हो गया है, उसका भी हम लोगों ने मरम्मत करवाया है। मैं पूरे जिले में बता देता हूँ, पूरे जिले में 3858 चापाकल का निर्माण किया गया है। और हम लोगों ने, अगर मैं आपके पंचायत मुख्तियारपुर सलखनी का बात करूँ तो 7 चापाकल का रिपेयर किया गया है, सुल्तानपुर घाटों में 7 किया गया है, नगर गामा में 26 चापाकल का रिपेयर किया गया है। आप लोगों को कई बार ऐसा होता हो कि वार्ड में पानी नहीं आ रहा है या कहीं लीकेज है, कई बार मोटर भी चल जाता, उससे कारण भी बाधित होता है जल आपूर्ति। उस केस में आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया, 2-3 प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पहला तो एक टोल फ्री नंबर होता है, इसका नंबर मैं बता देता हूँ, 1800-123-11-1 है, जिस पर कि आप अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं कि आपके वार्ड में जल आपूर्ति संबंधित क्या क्या समस्या है। दूसरा, आप जिला नियंत्रण कक्ष में भी फोन कर सकते हैं, इसका नंबर है 06274-295464। इसके अलावा आप स्थानीय अभियंता से भी बात कर सकते हैं। सबसे पहले ग्राउंड पर शिकायत करने के लिए जो सुलभ व्यक्ति होता है वो होता है पंप ऑपरेटर है। उनके पास 11 तरह के रजिस्टर रखने का प्रावधान है। उनके पास एक रजिस्टर का नाम होता है शिकायत पंजी, जिसमें अगर आपके वार्ड में किसी तरह का समस्या है तो आप वहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। अगर वो नहीं सुनते या ध्यान नहीं देते तो आप स्थानीय अभियंता को बता सकते हैं, हमसे भी बता सकते हैं, सहायक अभियंता से बता सकते हैं। तो एक CGRC प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ऑनलाइन अपना शिकायत दर्ज करवा सकते हैं जल आपूर्ति संबंधी। नंबर आप लोग लिखना चाह सकते हैं, जिसका मैं टोल फ्री नंबर बता देता हूँ, 1800 123 1121 1800 123 1121 ये हुआ टोल फ्री नंबर। आप जिला नियंत्रण कक्ष का भी नंबर कर सकते हैं, आप मेरा नंबर ही आप लोग लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। 7980 2998 36। और जैसे अभी वर्तमान समय में पीआरडी द्वारा जो योजनाएं संचालित उसका हैंडओवर कर दिया गया है। जैसे दलसिंहसराय की बात करूं तो मैं 165 पीआरडी वार्ड थे, जिसमें से हम लोगों ने 144 का हैंडओवर ले लिया है। 21 वार्ड में कुछ समस्याएं जैसे FIR दर्ज है, कहीं योजना ही और भी जैसे मेजर समस्या, इसके कारण हम लोग ने नहीं लिया, तो उसका भी हम लोग आगे जैसा डायरेक्शन मिलता हम लोग करेंगे। वर्तमान में हैंडओवर जो लिए गए वार्ड का एस्टिमेट तैयार किया जा रहा है और जल्द ही उस योजनाओं को भी हम लोग अपने स्तर से संचालित करेंगे। वन योजनाओं को भी लागू करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और दूसरे एक और पॉइंट में बात करने चाहूँगा कि जैसे कई बार क्या होता है कि लोग जल, जैसे बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा जल अवेलेबल है, इसकी कमी नहीं है, पर आप अगर डेप्थ में जाएंगे तो धरती को हमारा जैसे 75% 2/3 मान के चले तो उसमें जल से साधित है, पर वो हमारे पीने लायक नहीं है। अगर पीने लायक पानी की बात किया जाए तो 100 लीटर में मात्र 1 से 2 लीटर ही पानी पीने लायक है। और उसमें से भी हमारा मैक्सिमम जो डिपेंडेंसी, हम लोग जो निर्भर है पानी पीने के लिए, वो ग्राउंड वाटर पर है। तो उसका इंस्ट्रक्शन भी अब चूंकि नल जल योजना है, हर एक वार्ड में एक योजना बोरिंग करा के वो स्टार्ट किया जा रहा है, इसके कारण ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बारिश भी इस साल पिछले साल के कंपेरिजन उतना नहीं हुआ है, उसके कारण भी हम लोग को जो वाटर टेबल है वो नीचे चला गया। जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट का बताऊँ तो एवरेज हमारा
सितंबर में जो वाटर टेबल था वो 18 फीट 3 इंच था। अभी सितंबर 23 का अगर डाटा में बताऊं तो अब 21 फीट 8 इंच हो गया, मतलब लगभग 3 फीट वाटर टेबल नीचे चला गया है। तो यहाँ पर आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जब भी आप पानी, जैसे नल से पानी आ रहा है तो कई बार क्या होता है, लोग यूज करते हैं, करते करते छोड़ देते हैं, पानी उसमें बर्बादी होता है, बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है। कहीं अगर लीकेज है या नल टूट गया तो आप अविलंब हम लोग को खबर करें, वो हम लोग को रिप्लेस कर देंगे और उसको कम कर देंगे।